बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बोरिंग कॉस्ट IS 23, बोरिंग कॉस्ट IS 23। अभी आपको जितना कुछ पता है उसके अकॉर्डिंगली बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। अभी आपको यही पता है। आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करेंगे कि बोरिंग कॉस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट शामिल नहीं होता, और भी कई आइटम्स हैं जो बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बनती है। लेकिन अभी जहन में यही रखें कि इंटरेस्ट मीन बोरिंग कॉस्ट, और इंटरेस्ट कभी आता भी है और कभी जाता भी है। लेकिन क्योंकि बात कॉस्ट की है, इसका मतलब मैंने लोन लिया है और इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है। IS 23 है क्या, उसको कैसे यूज़ करना है, ये हमारी आज की बात नहीं है। अभी तो हमने इंट्रो और अपने अभी तक के FR1 को इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करना है कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम शामिल कर सकते हैं। अंसारी एंड को ने रिसीव किया है एक लॉन्ग टर्म लोन, कितने का, 20,000 का। कब? 1/1/19 को। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% पर एनम। इंटरेस्ट इज पेएबल इन पहले सर्विस, और अगर ये ना होता फिर भी यही होता, पहले सर्विस बाद में पैसे। एंड लोन प्रिंसिपल विल बी रीपेएबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5,000 ऑन एवरी 31 दिसंबर। हर 31 दिसंबर को हम कितना इंस्टॉलमेंट वापस करेंगे, 5,000 की। तो फिर लोन के जहन में रखिएगा, 2 पोर्शन होते हैं, जो 12 महीने में पेएबल हो जाए वो करंट, और जो 12 महीनों के बाद पे हो वो नॉन करंट। ये 12 महीने काउंट कहाँ से करने होते हैं, बैलेंस शीट डेट से। 12 महीने कहाँ से काउंट करने हैं, बैलेंस शीट डेट से। अक्सर बच्चे कहते हैं सर 12 महीने तो आप बोलते हैं, ये काउंट कहाँ से करने हैं, तो कहाँ से करने हैं, बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में बना रहा हूँ उससे नेक्स्ट 12 महीनों के अंदर जो पेएबल है वो करंट पोर्शन है, और जो 12 महीनों से चाहे एक दिन ज़्यादा है वो नॉन करंट। मांग क्या रहा है हमसे, जर्नल एंट्रीज कब की, 19 और 20 की। और क्या कह रहा है, ज़रा एक्सट्रैक्ट बना दो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के। तो कह सकता हूँ स्टैंडर्ड की बेस पहले शुरू कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड बाद में लेकर आऊँगा। ज़रा जर्नल एंट्रीज आप पास करें। 19 और 20 की जर्नल एंट्रीज आपसे पास होती हैं, देखिए ज़रा इंट्रो की बेस पर, अभी तक के FR1 की बेस पर। पहले इंटरेस्ट अक्रियू कीजिएगा फिर पे कीजिएगा। पहले इंटरेस्ट क्या कीजिएगा, अक्रियू कीजिएगा। अक्रियू करने का मतलब पहले पेएबल बनाना फिर पेमेंट करना। बच्चियों, मैं आपको कई दफ़ा पॉइंट आउट कर चुका हूँ, बाद में फिर आप मुझे ब्लेम नहीं करेंगी अंसारी साहब, आपने इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स हमें वापस भेजा था क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। और मैडम की शय पे दूसरी बच्ची भी कहती है मैडम के साथ हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। जर्नल एंट्रीज, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके हो गया। लोन लिया है या दिया है, लिया है। कब लिया है, 1/1/19 को। तो बैंक को क्या कर दूंगा, बैंक को डेबिट कर दूंगा, लोन को क्रेडिट कर दूंगा। कितने से, 20,000 से। इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ईयर एंड कब है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो 31/12 को। तो 31/12 तक लोन इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल किया है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। ओके, 20,000 पर कितने परसेंट,
कितना इस्तेमाल किया? पूरा साल ही किया है। पूरा साल किया है तो फिर अक्रियो भी पूरे साल का कितना बना? 2000। दरमियान वाला एसी बंद कर दे। ओके हो गया। अब इसी दिन पेमेंट कर दीजिए प्लीज। 31/12/19 को इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कर दीजिए। और बैंक को अभी मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, सिर्फ क्या पे कर रहा हूँ? इंटरेस्ट। पहले अक्रियो किया फिर पे किया। किसी वजह से ये एंट्री पास किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे चल के मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जी भाई, हर 31 दिसंबर को कितना लोन वापस करेंगे? 5000। चलें लोन वापस करते हैं। किस डेट को? 31/12/19 को। लोन को क्या करूं? डेबिट करूं। बैंक को क्या करूं? क्रेडिट करूं। कितने से? 5000 से। लो भाई, 5000 से लोन वापस कर दिया। ओके हो गया। आगे आप चलाएं 2020 आप चलाएं। एक बार ध्यान में रखिएगा, सीए में पास होना बहुत कामयाबी है, सीए में फेल होना नाकामी नहीं है। बच्चा पता नहीं क्यों ये समझता है कि यार मैं सीए में फेल हो गया। यार सीए एक प्रोफेशन का नाम है यार, इसको एफएससी और आईकॉम वगैरह की तरह मत लें। और इसमें डिसहार्ड होने वाला एलिमेंट नहीं होता है यार। यही तो नब्ज़ उन्होंने हमारी चेक करनी है कि हम कितने कमिटेड हैं अपने प्रोफेशन की तरफ। इसलिए प्लीज़ इसको ऐसे ना लिया करें और एक दूसरे को टॉन्ट भी ना किया करें, चांस ना किया करें एक दूसरे पे। दो 2020 में लोन लूंगा नहीं, लोन तो ले चुका हूं, दोबारा थोड़ी लूंगा। अच्छा, इंटरेस्ट अक्रियू करूंगा, पे तो बाद में होगा। इंटरेस्ट अक्रियू करूंगा। सर्विस 20,000 पे लिए 15,000 पे, अब 15,000 पे लिए, क्योंकि 2020 के शुरू में 20,000 आउटस्टैंडिंग नहीं है, 15,000 आउटस्टैंडिंग है। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। कितना बना? 15,000 इंटू कितना हो गया भाई? कितना हुआ? 1500। ओके हो गया। अब इस दिन पे कर दीजिए 31/12/20। इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और बैंक अंकल, चलो जी बैंक अंकल को क्रेडिट करो। कितने से? 1500 से। 1500। चलो आईएमएफ वाले बंदे खड़े हुए हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट पे करो। लोन डाउन डेबिट, बैंक डाउन क्रेडिट। कितने से? 5000 से। सीए को झटके सिस्टम से करने की कोशिश कभी ना कीजिएगा, करंट मारता है। और इंट्रो में बड़ा अच्छा तजर्बा हो चुका है। इंट्रो सही होगा तो FR1 मुश्किल नहीं क्रिएट करती। और FR1 को भी ऐसे करेंगे, इसमें सारी ज़िंदगी यूज़ होना है, फिर इंशाल्लाह बेस डिस्टर्ब नहीं होती। हम क्या करते हैं? हम झटका सिस्टम करते हैं, वहीं से फिर हम गिरते हैं। एंट्रीज पास कर दी 2 साल की, ठीक है। अब क्या बनाना है? एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। बनाएं ज़रा एक्सट्रैक्ट। बनता है आपसे? इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाएं। इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाएं। बैलेंस शीट का भी बनाएं। शाबाश। एक टाइम पे क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चे? भाई साहब ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे साथ 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 हो जाओ, ज़ाया हो जाओगे तुम लोग। एक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मेरे हाथ से ज़ाया होगी, एक तुम ज़ाया होगे। 500 करेंगे उन्हें 112 पे आउट करेंगे, 600 करेंगे उन्हें इतने पे आउट करेंगे। तमाशे लगा के रखे हुए थे इन्होंने पूरे 1 साल। पागल समझते हैं हम लोगों को। कोहली इसका चाचा लगता है जिससे ये दोस्तियां डाल रहा था। आपको ये ना कहते अभी भी चांस है।
आओ भाई, अंसारी एंड कंपनी। फूलनगर की बॉल होती तो शायद कोई चांस भी होता। मैं अपने खानदान के भेज दिया उन सारे फूलों को, कोई खेल आएंगे। छुट्टियों में गया होता फूलनगर, हार्ड बॉल खेल के आया। ये वो टप्पे वाली बॉल नहीं होती है, वो उसका भी खिलाड़ी नहीं है, हार्ड बॉल खेलेगा ये। अंसारी एंड कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पूरी बना रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/20। अच्छा बेटा 2020-2019, सॉरी बेटा। सेल अंकल होंगे, सेल अंकल से कौन माइनस होंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स आंटी। क्या बचेगा? हाँ हमजा बचेगा। क्या बना हमजा? जीपी। हमजा कौन है? जीपी। एड लेस करके लेस फाइनेंस कॉस्ट पे चले गए हम। कहाँ चले गए? फाइनेंस कॉस्ट। 2019 की बताओ, 2019 की 2000, 2020 की 1500। बाकी खर्चों का अभी हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर अंसारी एंड को स्टेटमेंट ऑफ, बाकी दो चीज़ें तुम लिख लिया करो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज ऑन 31/12/20, 2020, 2019। अब शर्मिंदा होने के लिए 3 टेस्ट, 5 वनडे और 3 T20 खेलने जा रहे हैं, फिर मजाक उड़वा के आएंगे अपना। हाँ यहाँ की पिचिस पे ये चल नहीं सके, ये वहाँ जाके चलेंगे। बेगमात के साथ शॉपिंग करते रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। चलो गुस्सा चढ़ाते हैं यार, खेलते नहीं है, इंसान नहीं बनते। चलो एसेट्स हो गया। अब आओ जी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में कौन आएगा? लॉन्ग टर्म और करंट लायबिलिटी में कौन आएगा? करंट पोर्शन ऑफ, शॉर्ट टर्म लोन नहीं बोलते, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। करंट पोर्शन ऑफ, बोलो। मुझे तो लगता है अभी भी तुम नींद में हो। खिला खिला अम्मा ने साग और परोठे जो है ना, तुम्हारी चर्बियों पे और चर्बी जमा दी है। और अभी मैंने थोड़ा एसी तेज करना है तो लग पता जाएगा अंदर कितनी हरारत है। आओ जी, लोन का अकाउंट नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। 2019 में लोन कितना बकाया है जो देना है? 15,000। इसमें से कितना 12 महीनों में देना है? 5,000। तो वो 5,000 कहाँ आ जाएगा? करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन में। 15 में से 5 गया तो लॉन्ग टर्म लोन में 10,000। 2020 में कितना पे कर चुके? 10,000। टोटल 10,000 पे कर चुके। बकाया कितना है? 10,000। 2020 के आखिरी दिन खड़े होके देखूं तो 12 महीनों में कितना पे करना है, वो कहाँ लिख दूं? बाकी कहाँ लिख दूं? नॉन करंट लायबिलिटी। करंट और नॉन करंट में डिवाइड करना है, इसका एक नंबर होता है बेटा।
और एक भी 100 है, एक भी 100 है। कॉपी करो बेटा, फिर आगे जाएंगे। दोबारा बता दो। एक लेजर बना रहा हूं, बाद में मिटा दूंगा। आप अपने रजिस्टर में बना लें, मैं मिटा दूंगा बाद में बोर्ड से। बेटे काश की यादें मिट जाती। लोन अकाउंट, लोन अकाउंट, कब लोन लिया है? 1/1/19 को। लोन आने की एंट्री बोले, लोन डेबिट ये केड़ी की है? बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट। 20,000 हो गया है। लो मेरे दोस्तों, 20,000 लोन आया था। अब मुझे बताओ कब वापस किया? लोन देने की एंट्री, वापस करने की एंट्री ओपन करवाने, रूम नंबर 5 ओपन करवाने। लेकिन टाइम पे आए करें ताकि हमें पता हो कि बच्चे कब आएंगे। ये जो यहाँ से लेट हो गए ना, आप उधर चले जाते हो ना, ये अपना नुकसान करते हो। ठीक है जी। लोन पे करने की एंट्री बोले, कितने से? 5,000 से। साल का 31/12/19। बैलेंस सीडी बोले 15,000। चलो कहाँ? अगले साल, लेकिन उससे पहले बैलेंस शीट बनेगी। तो भाई दो बैलेंस शीट बनेगी। अब जरा देखना, यहां बैलेंस शीट के टुकड़े हुए 2, 15,000 टोटल है। कुछ इसमें कौन होगा? करंट, और कुछ कौन होगा? नॉन करंट। जो 12 महीनों में देना है वो करंट, जो 12 महीनों के बाद देना है। और आदत बनाएं, करंट निकाला करें, बाकी बैलेंसिंग में लेके जाया करें। अब बताओ 12 महीनों के अंदर 15 में से 5 गए, 10,000। वक्त क्लियर? अब ये क्लोजिंग पेएबल है, सुबह को क्या बनेगा? ओपनिंग पेएबल। बैलेंस बीडी कितना? 15,000। आया तो कुछ नहीं है, गया कितना है? कब गया है? एंट्री बोलो। अब 31/12/20 को बैलेंस सीडी बोलो 10,000। टोटल बोलो, इधर भी चले। एक क्या है, दूसरा क्या है? अब बताएं जी, करंट कितना है? 5,000। नॉन करंट जी 5,000। अब 31/12/19 को करंट कितना है? 5,000। नॉन करंट कितना है? 10,000। 31/12/20 को करंट कितना है? 5,000। 31/12/20 को नॉन करंट कितना है? पक्का? सॉलिड? सब कॉपी करो लेजर। मुझे पता है 2 नंबरी कर रहे हो, हमें तो सब आते हैं अंसारी। तू बता, तूने क्या पढ़ना है? जल्दी से करो, शाबाश। आपने कॉपी तेज करना है बेटा, थोड़ा सा जल्दी काम करें। चलो भाई। जो एग्जाम्पल सॉल्व किए उस पे लिखें इंटरेस्ट रेट पर एनम।
एग्जाम्पल जो अभी सॉल्व किए ना, इस पर लिखे इंटरेस्ट रेट पर एनम। ये मैंने आपको पर एनम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से काम सिखाया। इंटरेस्ट रेट पर एनम। और ब्रैकेट में लिखें ईयरली रीपेमेंट। इंटरेस्ट रेट पर एनम और ब्रैकेट में क्या लिखें, ईयरली रीपेमेंट। रीपेमेंट ईयरली हो रही है, साल के बाद रीपेमेंट हो रही है। अब आए एग्जाम्पल 2 पे, ध्यान से देखें एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा हूं। एग्जाम्पल 2 देखिए बेटा, एग्जाम्पल 2 देखिए प्लीज। जी भाई, इंटरेस्ट रेट पर एनम है? जी है, जी है भाई, इंटरेस्ट रेट पर एनम ही है। रीपेमेंट कब है? सेमी एनुअली। याद रखिए, रीपेमेंट सेमी एनुअली हो तो आप इंटरेस्ट को उस पीरियड के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। साल में कितनी दफ़ा 6 महीने आते हैं? 2 दफ़ा। तो 10% साल का है तो 6 महीने का रेट 5%। ठीक है, बुक ओपन किया करें, बुक पे लिखा करें। आप बुक को बैग में रखते हैं, यार इन सारी बुक की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब रिवीजन करनी होगी ना तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी बेटा। उस वक्त बुक बताती है कि ये क्या किया था हमने। प्लीज़ अपनी बुक को अपने साथ कैरी करें, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बच्चों, बुक के बगैर गुजारा नहीं होगा, परेशान होंगे आप लोग। चलो अब बताएं जी, रेट कितना बना? 5%। कितने महीने का? 6 महीने का, 6 माह का जी। 6/12 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जिसे मैंने आगे यूज़ करना है। जब भी टीचर जो है वो अपना स्टाइल चेंज करे तो समझ जाएं कि ये बातें इसने इस टॉपिक में यूज़ करनी है, इसलिए हमारी बेस बना रहा है। अभी मैंने स्टैंडर्ड की बात नहीं की है, अभी तो मैं आपके साथ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वो जो QM में फाइनेंस वाले पोर्शन में किया करते थे। लोन लिया है किसने? इकबाल एंड को ने। कितना? किससे? कब? किस रेट पर? और इंटरेस्ट पेएबल है? साइलेंट होता तो लोन टर्म इज, और साथ साथ रीपेमेंट करेंगे हर 6 महीने के बाद 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, यानी 10 दफ़ा रीपेमेंट होगी 5 साल में। शाबाश। 40,000 डिवाइडेड बाय 10 करें तो एक इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना वापस जा रहा होगा? 4,000। याद रखें, जब कभी ईयरली इंटरेस्ट ना हो तो कैलकुलेशन हर 6 महीने के बाद क्या करें? कैलकुलेशन क्या किया करें? हर 6 महीने के बाद। क्या मांग रहा है भाई? क्या मांग रहा है? अकाउंटिंग एंट्रीज मांग रहा है। आए ज़रा एग्जाम्पल 2 सॉल्व करते हैं। बनाएं ज़रा फॉर्मेट बनाएं अकाउंटिंग एंट्रीज का, फिर मिलके सॉल्व करते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएं प्लीज़।
आई जी, लोन लेते हैं। कब लोन लिया? 1/1/19 को। बैंक डेबिट हो गया। लोन फ्रॉम MCB, लोन फ्रॉम MCB कितने से? 40,000 से। अब 6 महीने का टाइम गुजर गया तो 30/6/19। बस अब मैं डायरेक्ट पेमेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एंट्रीज ज़्यादा पास करनी है। वो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे पहले अक्रियू होता है और फिर पे होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर दूंगा और बैंक को क्रेडिट कर दूंगा। कितना लोन था? कितने परसेंट? 5%। ये मैंने सिखाना है आपको। 6 महीने हैं तो रेट 6 महीने का लें, 3 महीने हैं तो रेट क्वार्टर का लें। जो रीपेमेंट का अंदाज होगा इंटरेस्ट रेट को उस अंदाज पे ले जाना है। क्या बोला? इंटरेस्ट रेट को उस अंदाज पे ले जाना। लिख लें, जो अंदाज रीपेमेंट का होगा इंटरेस्ट को उस अंदाज पर ले जाना है। जो अंदाज बोले रीपेमेंट का होगा इंटरेस्ट रेट को उस अंदाज में ले जाना है। अब बताएं कितना बना भाई? कितना बना? 2000। कितना बना? 2000। इसी 30/6/19 को क्या करूंगा? लोन फ्रॉम MCB वापिस होगा तो लोन फ्रॉम MCB डाउन होकर डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना लोन था और इंस्टॉलमेंट टोटल कितनी है? तो एक कितने की बनी? 4000 की। कर दो वापिस 4000। लोन फ्रॉम MCB डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब जब बच्चियों बातें ना किया करें, 31/12/19 आएगा तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ने डेबिट होना है और फिर बैंक ने, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। लेकिन प्रिंसिपल जो मेरे पास 1/7/19 को है वो 40,000 नहीं है, क्योंकि अब यहां से इंटरेस्ट को अक्रियू करना है और उसमें से कितना माइनस हो चुका है। तो इसका मतलब है अब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 40,000 माइनस 4,000 इंटू, बोले इंटू 5%। कितना बना? 1800। अब दोबारा ध्यान से सुन लें, जैसे डेप्रिसिएशन के लिए यूजफुल लाइफ एट द स्टार्ट लेनी होती है, ऐसे ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए प्रिंसिपल एट द स्टार्ट लेना होता है। क्योंकि अगर 31/12/19 को देखोगे तो प्रिंसिपल में से 2 इंस्टॉलमेंट जा चुकी होंगी। आप कहोगे 31/12/19 नहीं यार, 2 दफा जा चुका है। इसलिए याद रखना, हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए ओपनिंग प्रिंसिपल लेना होता है। क्या लेना होता है? जैसे ओपनिंग लाइफ ऐसे ओपनिंग प्रिंसिपल। तो लिखो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए ओपनिंग प्रिंसिपल लेना होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए बोलिए, बोलो बोलो, ओपनिंग प्रिंसिपल लेना होता है। अब 31/12/19 को दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कीजिए। लोन फ्रॉम MCB डेबिट कीजिए और बैंक को कितनी इंस्टॉलमेंट दूं? सर वो तो सेम ही रहेगी, 4000। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये कौन से साल की एंट्रीज पास की हैं? 20 की कौन करेगा? आप करेंगे। जल्दी से कीजिए। शाबाश। 5 मिनट दे रहा हूं सब बच्चों को। शाबाश। भाई जब रिजल्ट आया करें ना, दोस्तों से रिजल्ट ना पूछा करें, उसकी
क्लास में बैठना बता देगा कि वो किस क्लास को अटेंड कर रहा है। प्लीज़ प्रोफेशन में ये टॉन्टिंग ना लेकर आए, इससे बड़े बच्चे डिसहार्ड होते हैं, खासकर फीमेल्स तो बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होती है। काइंडली एक दूसरे को प्रमोट कीजिए रादर देन जो है टॉन्ट करके हम बच्चों के करियर के साथ खेल रहे हो। बच्चियों आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो प्लीज़, क्वेश्चन पे फोकस कर ले, बातें तो होती रहती हैं। चलें भाई, तीस 6-20 इंटरेस्ट एक्सपेंस और बैंक कितने से 40,000 में से कितना माइनस हो चुका? इनटू कितना बना 1600। ओके हो गया। अब 30/6/20 को क्या कीजिए, लोन फ्रॉम एमसीबी को डेबिट कीजिए और बैंक को कितने से 4,000 से। फिर क्या करें, 31/12/20 इंटरेस्ट एक्सपेंस और बैंक 40,000 से कितनी दफ़ा पेमेंट हो चुकी? 3 दफ़ा। तो 3 दफ़ा 4,000 माइनस कर दें, इनटू कितना बना 1400। अब 31/12/20 को क्या कीजिए, लोन फ्रॉम एमसीबी को लोन फ्रॉम एमसीबी डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से जी 4,000। ओके हो गया। अब एक्सट्रैक्ट बना दीजिए, बनाएं जी एक्सट्रैक्ट। कई बच्चे समझते होंगे यार एक्सट्रैक्ट लगता है सर अंसारी का कोई रिश्तेदार है। भाई साहब पेपर का रिश्तेदार है, आई कैप का एग्जामिनर का रिश्तेदार है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है बच्चा परेशान होता है।
और बहुत दफ़ा वो एक्सट्रैक्ट पूछता है आपके पूरे पेपर में कि एक्सट्रैक्ट बना दें भाईजान, एक्सट्रैक्ट बना दें, और बच्चा बेचारा सोच रहा होता है कि एक्सट्रैक्ट बनाना कैसे है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं। इकबाल एंड को। अब ज़रा ध्यान से, 19 में 2 इंटरेस्ट हैं और 20 में भी 19 का पहला इंटरेस्ट बताएं और दूसरा जमा कर दें। 3600, 3800। 20 का पहला, दूसरा जमा करें। ओके हो गया? पंगा कोई? ओके, मेहरबानी आपकी। सर्दी में तेरी बचत हो जाती है माशाल्लाह। इतना बड़ा तेरा जिस्म है, उसी के ऊपर स्वेटर पहन लेता, ना शर्ट की ज़रूरत ना बनियान की ज़रूरत। नीचे शर्ट पहनी भी है? नहीं पहनी भी ना? पता नहीं एक्सपीरियंस बोल रहा है या इसका चेहरा बोल रहा है। तो अगर किसी ने बनियान ये जर्सी उठा के देख ली तो क्या कहेगा? हैं? अब लाऊं कैमरा तेरी तरफ? चलो भाई, इकबाल एंड को, भाई साहब इकबाल एंड को क्या बना रहा हूं? इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पूरी बना रहा हूं, तुम साथ लिख लिया करो। अमाउंट इन रुपी एंड राउंडेड टू नियरेस्ट रुपी एज ऑन 31/12/20। ये बनाने से पहले मैं लोन अकाउंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? लोन अकाउंट। ये कौन सो के उठ रहा है? भाई साहब लोअर आ गया, आपकी मेहरबानी। कब लोन लिया? 1/1/19 को। बैंक डेबिट हुआ, लोन क्रेडिट कितने से? 40,000 से। वापिस किया है? अच्छा, बड़े अच्छे पाकिस्तानी हो। 30 से 19 लोन डेबिट, बैंक क्रेडिट कितने से? 4,000। 2,000 कौन सी बीबी? बीबी ना करो ऐसे, तुम्हारी मेहरबानी। फिर 31/12/19
19 कितना दिया मजीद? लोन डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 4000 से। चालीस है, इधर भी 40। 40 में से 8 गए, 32,000। ये क्या है? बैलेंस CD। 31 12 19। ओके हो गया। अब इसके 2 टुकड़े कर दें, एक नॉन करंट और एक करंट। अब 12 महीनों के अंदर 2 6 महीने आते हैं और एक 6 महीने में 4000, तो 2 6 महीनों में। अब ये क्या है? करंट। 32 में से 8 गए, तो ये क्या है? ओ जाग रहे हो? ओ मैं अकेला तो नहीं हूँ। चलो बच्चों 20 तुम बनाओ, 20 तुम बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। 20 तुम बना दो जल्दी से। अच्छा बच्चे, क्लास में एक आधा सेहतमंद बच्चा भी होता है, उसे गर्मी लग रही होती है, हैं शेख? लेकिन क्या करें, साथ माशाल्लाह आपको पता है सीरियल खाने वाले बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि ग्रे वाटर उन्हें दोबारा पीना पड़े। चले भाई साहब, चले। आओ पहले 19 की बैलेंस शीट बनाता हूँ। क्या लिखूँ? एसेट्स। एसेट में कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लोन, फिर करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अब बताओ जी, 19 में करंट कितना है? 8000। नॉन करंट 24,000। फिर क्या आया? 1/1/20 बैलेंस BD लोन का 32,000। फिर 30/6/20 लोन डेबिट कितने से? 4000। फिर 31/12/20 लोन डेबिट बैंक क्रेडिट 4000। फिर 31/12/20 बैलेंस CD 24,000। टोटल कितना हुआ? 32,000। और इधर भी 32,000। अब इसको तोड़ देते हैं, करंट और ये नॉन करंट, ये करंट। करंट में 4000, फिर 4000 क्योंकि 2 दफ़ा पेमेंट करनी है 8000। 24 में से 8 गए, 16,000। अब आ जाए करंट में कितना लिखो, और नॉन करंट में जी। ओके है, मैनेज कर लिया करोगे? कॉपी करो, इंशाल्लाह खैर करे। ध्यान से कॉपी करो, 1 मिनट ले लो।
स्टैंडर्ड शुरू हो चुका है? नहीं, स्टैंडर्ड शुरू नहीं हुआ। कॉपी हो गया? yes, कितने बच्चे अभी कॉपी कर रहे हैं? सर वेट करें। आए जी। IAS 23 का पैराग्राफ 5 एंड 7 ध्यान से स्लाइड्स पढ़नी होती हैं, ध्यान से ICAP की राइस की बुक पढ़नी है, क्योंकि अब स्टैंडर्ड ले जाने की इजाज़त नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं सारा कुछ पहले ही याद करवा के भेजता था। स्टूडेंट मेरे बहुत कम बुक ओपन करते थे, लेकिन अब मज़ीद आपने केयरफुल होना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि कहीं अगर हम फंसेंगे तो बुक ओपन कर सकते हैं। दो वजह से हम नहीं, जब मैंने आपको बुक में दे रहा हूँ और स्लाइड्स में दे रहा हूँ, फिर आपको स्टैंडर्ड ओपन करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। लोन जब हम लेते हैं ना बेटा, अभी तक हमें ये पता था कि बिज़नेस के लिए लोन लिया जाता है। अब हम इसको कैटेगराइज करने लगे हैं। कभी हम बिज़नेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए लोन लिया करेंगे, और कभी किसी एसेट को ख़रीदने के लिए या उस एसेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए लोन लिया करेंगे। अभी तक हम ये जानते हैं कि जितना इंटरेस्ट होता है वो जीपी में से माइनस होता है। तो इसका मतलब है अभी तक हम ये जानते हैं कि इंटरेस्ट एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट एक अब मैं आपको ये समझाने जाऊंगा कि नहीं, कभी कभार इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बन जाएगा, और जब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। उस इंटरेस्ट एक्सपेंस को इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं कहेंगे, उसको एसेट कहेंगे। तो लिखे इंटरेस्ट, सेंटर में लिखे इंटरेस्ट, और दो विंग्स बनाएं, इंटरेस्ट के दो विंग्स बनाएं। साथ एक्सपेंस नहीं लिखना, सिर्फ इंटरेस्ट लिखना है। तभी बन जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बन जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कभी बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनेगा तो लेस फ्रॉम जीपी होगा, लेस फ्रॉम, और जब यहां होगा एड इन एसेट कॉस्ट, एड इन एसेट कॉस्ट। अभी तक क्या रिवाइज करवाया है? लेस फ्रॉम जीपी, ये रिवाइज करवाया है। ये रिवाइज नहीं करवाऊंगा, ये बताऊंगा, क्योंकि ये पहली दफा हो रहा है। कहते हैं कभी कभार इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, और एसेट की कॉस्ट में। अब पॉइंट ये है कौन से एसेट के लिए। सर अंसारी आप कह रहे हो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, तो कौन से एसेट के लिए ऐड होगा? ठीक है, मैं बताऊंगा ना, बोंगिया ना मारे ना, मेहरबानी आपकी। आपने काफ़ी बोंगिया मारी हुई है भाई। 13 में उन्हें आउट करो, 2 ओवर में खुद स्कोर कर लो, तो ये हो जाएगा। तो ये सारी बोंगियाँ आपने मारी हुई है, मुझे मारने दीजिए प्लीज़ बोंगियाँ। एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, कैसे ऐड होगा ये तो बात की बात है। अभी तो हम ये कह रहे हैं कौन से एसेट में होगा, तो जवाब आया क्वालिफाइंग एसेट में। कौन से एसेट में? क्वालिफाइंग एसेट में। तो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, तो एसेट से पहले क्या लिख दो? क्वालिफाइंग एसेट। क्या अगर एसेट क्वालिफाइंग एसेट हुआ, क्वालिफाई कर गया, जैसे हम क्वालिफाई कर गए, ठीक है, तो क्वालिफाई अगर कर गया वो एसेट, तो हम कहेंगे है एसेट
अब इस एक्सपेंस को, इस इंटरेस्ट को तेरी एसेट की कॉस्ट में क्या कर दिया जाएगा। अब हम ढूंढने निकले किसे, क्वालिफाइंग एसेट को। एसेट को नहीं भाई साहब, किसे, क्योंकि एसेट तो इंट्रो में पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा एसी ऑन ही कर दे यार, कुछ बच्चे मेरे समेत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अब सुनो भाई, अब क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है। नो माइंड, आपको तो ठंडी और गर्मी किसी चीज़ का नहीं पता चलता होगा। नो माइंड, क्योंकि इसका ताल्लुक माइंड से है। ठीक है, किसी चीज़ को सोचने के लिए। नेवर माइंड का है, नेवर माइंड आए में नेवर माइंड भी मौजूद है। गुड, आओ भाई, ये क्या है। क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरीली टेक्स अ substantial period of time to get ready for its use, और या मैं उस एसेट को बनाकर बेचूंगा या मैं उसे बनाकर इस्तेमाल करूंगा। ये भी हो सकता है बनाकर किराए दे दूं। सिखा चुका हूँ IS 40, बनाकर किराए पर दे दूं। और बिल्डिंग तो 99.9 क्या 500% क्वालिफाइंग एसेट होता है, क्योंकि उसके लिए कौन सा पीरियड चाहिए, सब्सटेंशियल पीरियड चाहिए। अब स्टैंडर्ड को हमने टटोलना शुरू किया, जैसे अम्मा की मौजूदगी में नहीं, गैर मौजूदगी में अम्मा की अलमारी में से पैसे ढूंढने के लिए अम्मा की चीज़ों को क्या करते हैं, टटोलते हैं। लेकिन हमारी हरकतों की वजह से हमारी अम्मा भी सियानी हो गई हैं। अब वो पैसे अपने साथ लेकर कैरी करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है पीछे चोर पड़ जाएंगे। कौन पड़ जाएंगे, चोर पड़ जाएंगे। अब मैंने स्टैंडर्ड को टटोला, बहुत टटोला, कि मुझे क्या पता चल जाए, सब्सटेंशियल पीरियड क्या है। स्टैंडर्ड कहता है मैं खामोश हूं, रोला पड़ गया। फिर बुक्स लिखने वाले एनालिस्ट और मल्टीनेशनल कंपनीज ने कहा सब्सटेंशियल पीरियड, चलो अज्यूम कर लो 2-3 महीने अगर लगते हैं किसी एसेट को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, मैन्युफैक्चर करने में, तो हम कहेंगे सब्सटेंशियल पीरियड है। तो लिखो जी, सब्सटेंशियल पीरियड स्टैंडर्ड ने नहीं बताया बेटा, सब्सटेंशियल पीरियड स्टैंडर्ड ने नहीं बताया। 2-3 महीने के पीरियड को सब्सटेंशियल पीरियड कहेंगे। क्या कहा, 2-3, जी भाई बोले, क्या कहा, 2-3 महीने के पीरियड को क्या कहेंगे, सब्सटेंशियल पीरियड कहेंगे। ओके हो गया बेटा। क्वालिफाइंग एसेट्स आर यूजली सेल्फ कंस्ट्रक्टेड नॉन करंट एसेट्स एंड लॉन्ग मैच्योरिंग। लो भाई, अगर तुम कोई एसेट बना रहे हो जो तुम्हारे लिए तो गुड्स है, तुम्हारे लिए तो, और इसका मतलब कोई गुड्स आपने बेचनी है, और बेचने के लिए आपको वो जो गुड बनानी पड़ रही है वो कितना टाइम ले रही है, 2 से 3 महीने। तो आप उस इन्वेंट्री को भी क्या कहोगे कि ये क्वालिफाइंग एसेट है। तो क्वालिफाइंग एसेट नॉन करंट एसेट भी हो सकता है और इन्वेंट्री भी हो सकती है। तो क्वालिफाइंग एसेट से नहीं धोखा खा जाना। क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री भी तो एक एसेट होता है, इन्वेंट्री भी एक एसेट होता है। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग मे बी, इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी, पावर जनरेशन फैसिलिटी भी, इंटेंजिबल एसेट्स भी। कहाँ सिखाऊंगा, FAR 2 में इंशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी क्या हो सकते हैं, ये सारे क्वालिफाइंग एसेट। अगर इनके मैन्युफैक्चर होने में, अगर इनके प्रोड्यूस होने में, अगर इनके कंस्ट्रक्ट होने में, अगर इनके इंस्टॉल होने में, अगर इनके खरीदने में, इवन अगर इनके खरीदने में 2 से 3 महीने लग जाएं, तो इसे भी क्या कहोगे, क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। और तो भाई खरीद के भी तो बेच सकता हूं,
खरीद के भी तो बेच सकता हूँ, खरीद के भी तो इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये मत समझना कि बनने में टाइम लगे, नहीं, अगर खरीदने में भी 2 से 3 महीने लग रहे हैं तो ये एसेट क्या है? क्वालिफाइंग एसेट है। यू आर एक्सपर्ट ऑफ एसेट्स और यू आर एक्सपर्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स के एक्सपर्ट हैं आप, एसेट्स के एक्सपर्ट, इसलिए वो हमें यहाँ धोखा नहीं देता कि हमें पता ना चले कि कितना टाइम लग रहा है। वो कहता है यार बनाने में खरीदने में इतना टाइम लग रहा है, और क्वेश्चन जब भी आएगा वो 2-3 महीने से ऊपर आएगा, इसका मतलब कौन सा एसेट हो गया? क्वालिफाइंग। और 99% पास पेपर में उसने खुद बताया है कि ये क्वालिफाइंग एसेट है। क्यों? उसे पता है कि आप नंबर्स के एक्सपर्ट हैं, एसेट्स के एक्सपर्ट नहीं है। नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स सिखाऊंगा IAS 21 में। कहाँ सिखाऊंगा? लिखने FAR 2 में फाइनेंशियल एसेट्स पढ़ेंगे, जिन्हें मॉनिटरी एसेट्स भी कहते हैं। अभी सुन लें, कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेंटरीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और अदरवाइज प्रोड्यूस ओवर अ, तो इसका मतलब 2 महीने से नीचे को क्या समझ लेंगे? शॉर्ट पीरियड। 2 से ऊपर को क्या समझ लेंगे? सब्सटेंशियल पीरियड। आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट। सिमिलरली एसेट दैट आर रेडी फॉर देयर, बातें ना करें बच्चियों, इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन एक्वायर्ड आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट। आज खरीदने गया, एक आधे दिन में मुझे मिल गया तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। आज खरीदने गया, 2-2.5 महीने लग गए खरीदने में ही, तो ये क्वालिफाइंग एसेट है। अच्छा भाई, अब आप कहेंगे यार अंसारी वो एसेट्स बता जिनके खरीदने में 2-3 महीने लग जाते हो। भाई साहब, मैं नंबर्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं एसेट खरीदने का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरी अपनी कंपनी कोई हो और उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो अक्सर एसेट्स का मुझे पता भी नहीं होगा कि ये क्वालिफाइंग एसेट है या नॉन क्वालिफाइंग एसेट है। तो इस पे हमारी डिबेट नहीं है, ना मैं इस पे अपना वक्त ज़ाया करूँगा, ना आप इस पे वक्त ज़ाया करने की कोशिश करें। 2 महीने से कम में खरीद लूँ, बना लूँ तो नॉन क्वालिफाइंग, 2 से ज़्यादा में खरीदूँ या बनाऊँ तो क्वालिफाइंग। वेरी सिंपल रूल। इन्वेंट्री भी हो सकती है, फिक्स एसेट भी हो सकती हैं, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। जी मेरे बच्चे, बातें नहीं, पेंसिल कौन कर रही है? ये किसका दिल नहीं लग रहा है क्लास में? एग्जाम्पल 3 पेज 3 to 9 ICAP एग्जाम्पल 1। ये कॉन्फिडेंस रखिएगा कि ICAP की कोई लाइन, कोई हेडिंग में मिस नहीं करता, इसलिए आप जहन में बिल्कुल sukoon.com में चले जाएं कि सर के थ्रू हम ICAP की बुक जो है वो साथ साथ कवर हो रही है, हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं। अब जहन में आता है अगर तूने धोखा दे दिया, नो प्रॉब्लम, हमेशा की तरह क्लास के आखिरी दिनों में आपको कहूँगा भाई ICAP की बुक सॉफ्ट में ओपन करो और गो थ्रू करो, रजिस्टर के साथ मेरी अकाउंटेबिलिटी करो कि मैंने कोई हेडिंग छोड़ी है और वो ICAP की में है तो मैं आंसरेबल हूँ। ठीक है भाई, तो परेशान नहीं होना, अकाउंटेबिलिटी खुद करवाएंगे हम। आइडेंटिफाई वेदर और नॉट द फॉलोइंग आर क्वालिफाइंग एसेट्स। 1 मिनट दे रहा हूँ, इन 6 नरेशंस को पढ़ें और मुझे बताएं कि कौन सा क्वालिफाइंग एसेट है, कौन सा क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 मिनट है आपके, 3 मिनट है, 5 तो ज़्यादा हो जाएंगे। बुक से पढ़ लो, खुदा के वास्ते बुक से पढ़ लो। अपना मोबाइल तो नहीं मारूंगा, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे सर पे ज़रूर मारूंगा मैं। चलो बच्चों, A construction company constructing a bridge for government which will take 6 years to complete. A very sophisticated integrated circuits being made by an entity who manufactures and sells 10,000 to 12,000 units every month. A power plant under construction, it may take 10 months. An equipment purchased by X Limited, the equipment may be used immediately after it is delivered. Special order from a customer to manufacture a machine for him which will take 11 months. An entity is constructing office building which will take 8 months. Qualifying asset. और ये इसमें परेशान ना होना यार अंसारी, अगर बिल्कुल साथ साथ आ गया तो क्या करेंगे? नहीं भाई साहब, साथ साथ नहीं आएगा। उसे पता है कि आप किसी एसेट बनाने वाली कंपनी में नहीं है, आप एसेट का डिप्लोमा करने नहीं आए, आप चार्टर लेने आए हैं। किस चीज़ का? अकाउंटेंसी का। ठीक है, अकाउंटेंसी का चार्टर लेने आए हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। सीरियस होके चलोगे तो ज़रूर हो जाओगे इंशाल्लाह।
ठीक है। आए जी, अब क्या हुआ? ना 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 भाई ना, ओ भाई ना ना ना, मेरे चंदा, मेरे लाल, मेरे प्यारो, अम्मा के दुलारो। अब मेरे दोस्तों, हम ठहरे पैदाइशी मंगते। हर पाकिस्तानी बेचारा जब पैदा होता है तो पहले ही कर्ज में होता है, तो हम कौन बन गए? मांगते। ठीक है। अब मांगने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। हमजा जब अपने दोस्तों से मांगेगा तो क्या कह के मांगेगा? भाई साहब, फंक्शन है, शादी है, हॉल बुक करवाना है, पैंट कोट खरीदना है। ठीक है। इसका मतलब है स्पेसिफिक पर्पस है या जनरल पर्पस है? स्पेसिफिक पर्पस है। और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जनरल पर्पस के लिए मांगते हैं, क्योंकि हमारे हर काम के लिए हमें चाहिए, लोन चाहिए। तो बिजनेस भी दो तरह से मांगता है, कभी स्पेसिफिकली किसी एसेट के लिए मांगता है और कभी बिजनेस जनरल रीजंस की वजह से मांगता है। तो लिखो, बोरिंग्स दो तरह की होती है। बोरिंग्स कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की होती है। बोरिंग्स कितनी तरह की? दो तरह की होती है। स्पेसिफिक बोरिंग्स, जनरल बोरिंग्स। स्पेसिफिक बोरिंग्स, जनरल बोरिंग्स। बोरिंग्स पे क्या पे करूंगा? इंटरेस्ट पे करूंगा। तो स्पेसिफिक बोरिंग पे इंटरेस्ट पे करूंगा या जनरल बोरिंग पे? दोनों पे। गुड। तो लिखो दोनों में इंटरेस्ट एक्सपेंस इन करूंगा। लिखे, स्पेसिफिक बोरिंग के साथ भी लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस इसके साथ भी लिंक करता है, जनरल बोरिंग के साथ भी इंटरेस्ट एक्सपेंस लिंक करता है, दोनों के साथ लिंक करता है। कर गया लिंक? क्या लिंक कर गया? इंटरेस्ट एक्सपेंस लिंक कर गया दोनों के साथ। ओके हो गया? अब बच्चों, इंटरेस्ट तो स्पेसिफिक पे भी इनकर होगा और इंटरेस्ट जनरल बोरिंग पे भी इनकर होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ और हमारे क्वेश्चन में क्वालिफाइंग एसेट ना हुआ तो दोनों में से जो मर्जी बोरिंग हो, दोनों में से जो मर्जी बोरिंग हो, अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो सारे का सारा इंटरेस्ट कहां से माइनस हो जाएगा? जीपी में से माइनस हो जाएगा, जैसे हम करते आए। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्वालिफाइंग एसेट आ गया तो IAS 23 एप्लीकेबल हो जाएगा। बात को समझे? क्वेश्चन में क्वालिफाइंग एसेट आ गया तो IAS 23 एप्लीकेबल हो जाएगा। और IAS 23 बताता है क्वालिफाइंग एसेट के लिए अगर तुमने स्पेसिफिक बोरिंग इस्तेमाल की या बहुत रेयर केसेस में जनरल बोरिंग इस्तेमाल की तो कैसे इनकर होने वाला इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ओके? तो फिर स्पेसिफिक बोरिंग हो, जनरल बोरिंग हो और क्वालिफाइंग एसेट ना हो तो IAS 23 एप्लीकेबल। तो लिखो, स्पेसिफिक बोरिंग हो, जनरल बोरिंग हो, लेकिन एसेट क्वालिफाइंग ना हो। स्पेसिफिक बोरिंग हो, जनरल बोरिंग हो, लेकिन क्वेश्चन में बोलो क्वालिफाइंग एसेट ना हो तो हर किस्म का इंटरेस्ट जीपी में से माइनस होगा। हर किस्म का इंटरेस्ट बोले जीपी में से माइनस होगा। और IAS 23 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर बताओ, IAS 23 एप्लीकेबल हो जाए इसके लिए पहले क्या होना जरूरी है? क्वालिफाइंग एसेट। जैसे IAS 40 एप्लीकेबल हो जाए उससे पहले जरूरी है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है तो IAS 40 नहीं आ सकता। ऐसे ही तुमने किसी एसेट को खरीदने के लिए लोन लिया
या तुमने बिजनेस की जनरल रीजंस की वजह से लोन लिया, तो दुनिया का कोई भी लोन हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, जीपी में से माइनस करो। और IAS 23 को अभी तक मैंने टच नहीं किया। IAS 23 एप्लीकेबल हो जाए इसके लिए पहले क्या है, क्वालिफाइंग एसेट, और वो मैंने तुम्हें समझा दिया क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है। अब क्या होगा, पहले क्वेश्चन में क्वालिफाइंग एसेट लेकर आऊंगा, पहले क्वेश्चन में, और फिर उसके लिए बोरिंग लूंगा, कभी स्पेसिफिक कभी जनरल, और फिर IAS 23 का एक आंसर मैं तुझे बताता हूं। अब तूने इस इंटरेस्ट को कैसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, समझ गए? अल्लाह हाफिज।